आप सभी का बेलवन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में मंगल देव को मजबूत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी कुंडली में मंगल ग्रह को मजबूत करके उनकी अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मंगल देव जो है हमारी कुंडली में हमारी प्रॉपर्टी और हमारी स्वभाव के अधिष्ठ हैं, जिससे कि हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा नहीं होता और हमारी प्रॉपर्टी में वृद्धि होती है। तो किस प्रकार से हम इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से इन्हें हम अपनी कुंडली में स्ट्रांग कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और सबसे पहले आप सबके मैं सम्मुख में ये रखने के लिए जा रहा हूँ कि मंगल देव बड़े ही सरल देव हैं। इन्हें यदि आप थोड़ा सा भी इन नियमों का पालन करके रिझा लें तो अवश्य ही आपकी कुंडली में अनुकूल होकर के बैठेंगे और अवश्य ही आपकी प्रॉपर्टी में भी वृद्धि होगी, आपका स्वभाव शांत रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपको इनके उद्भव की कथा सुना देना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रसंग है इनकी जन्म की कथा का, क्योंकि हर कार्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण छिपा होता है। किस कारण से मंगल देव का उद्भव हुआ, तो सबसे पहले मैं ये कथा आपके सम्मुख में रखने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार भगवान शंकर अपने तप में विलीन थे और माँ भगवती ने एक बार भगवान शंकर से हंसी ठिठोली करनी चाहिए, तो माँ ने उनके नेत्रों पर हाथ रख लिए और भगवान शंकर ने मना किया तपस्या में लीन रहते हुए कि मेरे नेत्रों पर आप हाथ ना रखें, क्योंकि भगवान शंकर के नेत्र बंद थे। क्योंकि नेत्र बंद जब भगवान के होते हैं तो जो भी संतान जन्म लेती है उनसे, तो वो असुरी प्रवृत्ति की होती है। इसी के मध्य से भगवान शंकर के नेत्रों से एक अश्रु टपक करके जमीन पर गिर गया और वहीं पर एक शिशु का जन्म हो गया। वो शिशु था अंधकासुर, अंधक जिसका नाम था। वह जन्म से ही अंधा था, परंतु उसके पास भगवान शंकर की आशीर्वाद रूपी दिव्य दृष्टि थी, जिसे वो नेत्र बंद करके सब कुछ देख सकता था जो उसके सम्मुख में हो रहा था। वह बालक छोटा था, परंतु माँ भगवती को उस पर बड़ी दया आई। माँ ने उसे गोदी में उठा करके उसे खिलाना चाहा, पर भगवान शंकर ने तुरंत नेत्र खोल करके अपने माँ भगवती को उसे समुद्र में फेंक देने के लिए कहा। माँ भगवती ने इस पर आश्चर्य जताया कि प्रभु, ये तो आपकी ही संतान है, तो ये तो मेरा पुत्र हुआ, इसे मैं अवश्य पालन पोषण करूंगी, इसका ध्यान रखूंगी। और प्रभु ने कहा कि आपने मेरे नेत्रों पर हाथ रख के मेरे नेत्र जब बंद थे तभी ये बालक प्रकट हुआ है, तो ये बालक शुभ नहीं है, अशुभ है, ये असुरी प्रवृत्ति का जीव है, इसे आप कृपया करके समुद्र में फेंक दीजिए। माँ पार्वती को बड़ा ही समझा बुझा करके भगवान शंकर ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में जाने के बाद भी वे मरा नहीं, परंतु वह समुद्र देव के हाथ में लग गया और हिरण्यकश्यपु को उन्होंने ये दे दिया। जिस समय पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया था, तो उसी समय ये वहां पर था, परंतु इसने ठान लिया था कि इसे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। तो भगवान शंकर से जाकर विद्रोह करने लगा और इसे वरदान था कि जब तक ये अपनी माँ को बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा तब तक इसका अंत नहीं हो पाएगा। भगवान शंकर भी इसलिए शांत बैठे थे क्योंकि इसने वो अपराध किया नहीं था जिसके फलस्वरूप इसे मृत्यु दंड मिलना था। इसने कैलाश पर जाकर जब कूच की तो इसने माँ पार्वती को देखा। इसे पता नहीं था कि माँ पार्वती इसी की माँ है, तो इसने एक बार उन्हें बुरी दृष्टि से देख लिया। भगवान शंकर को इसने ललकारा युद्ध के लिए। भगवान शंकर को पता लगा जैसे ही कि इसने अपनी माँ को बुरी दृष्टि से देखा है, भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने त्रिशूल उठा करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान शंकर ने उसको ले जा करके मृत्यु लोक में अपने त्रिशूल पर सहस्त्रों वर्षों तक अपने त्रिशूल पर उसी को धारण करके रखा, उसे आसमान में लटकाए रखा। परंतु हजारों साल बीतने के पश्चात जब उसका पूरा शरीर गल करके जमीन पर आ गिरा, उसका एक एक जर्रा एक एक मांस का टुकड़ा नीचे जमीन पर आकर के गिर गया, उसका कंकाल बचा। फिर भी वो कंकाल के रूप में भगवान से बोला, प्रभु सहस्त्रों वर्ष हो चुके हैं, पर मुझे अपनी गलती का एहसास भी है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपनी माँ को ही मैंने बुरी दृष्टि से देखा, तो कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शंकर को उस पर बड़ी दया आ गई और भगवान शंकर ने उसे अपने गण के रूप में, भृंगी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। भृंगी के रूप में स्वीकार करने के पश्चात उसे वहां से छोड़ दिया गया और भगवान शंकर को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने ही अवतार को, अपने ही अंश को उन्होंने इस प्रकार से दंडित किया। भगवान कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर के खड़े हो गए, भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान का एक अश्रु जमीन पर जाकर के गिरा और वहां पर एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम मंगल था। भगवान शंकर की कृपा से ये बालक उत्पन्न हुआ। माँ धरती वहीं पर प्रकट हो गई। माँ ने इस बालक को रोते हुए देखा तो इसे अपना दुग्ध पान कराया और माँ ने इसे अपने पास रख लिया। भगवान शंकर से माँ कहने लगी, प्रभु ये आपका अंश है, पर मैं इसका लालन पालन करना चाहती हूँ, मुझे इसका पालन पोषण करना है, तो कृपा करके आप मुझे इसे अपने पुत्र के रूप में प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इसका जन्म होते से ही सब कुछ मंगल हुआ है, असुरों का विनाश हुआ है, देवताओं का उद्धार हुआ है, इसलिए इसका नाम मंगल देव होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा, भगवान शंकर की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। मंगल उसकी कुंडली में कभी अनुकूल से विपरीत नहीं होकर के बैठेगा। जो भगवान शंकर को पूजेगा और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें मंगलवार के दिन। और कृपा करके आप एक बात अवश्य ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आप कोई भी खुदाई का कार्य ना करें। जमीन में खुदाई का कार्य आप मंगलवार के दिन वर्जित ही रखें, क्योंकि इस दिन माँ भगवती धरती मैया विश्राम करती हैं। मंगल देव का जब जन्म हुआ था, माँ ने उस समय विश्राम किया था मंगलवार के दिन, तो इसलिए आप अवश्य मंगलवार को कोई भी खुदाई का कार्य भूल करके भी ना करें, इससे आपको बड़ा ही दोष लगता है। मंगल देव आपकी कुंडली में रुष्ट होकर के बैठ सकते हैं। आगे प्रसंग चलता है। माँ भगवती
बड़ी प्रसन्न हुई कि मंगल देव उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। आज भी उज्जैन महाकाल की धरती पर जब आप महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो एक ऐसी मात्र नगरी है जिसमें 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर एक ही नगरी में विराजमान है। इसमें से एक भगवान मंगलनाथ के रूप में विराजमान है, जो मंगलनाथ का मंदिर है। वहाँ भगवान मंगल देव का श्रृंगार भी इसी प्रकार से होता है जैसे कि महाकाल का श्रृंगार होता है। आप अवश्य ही भगवान मंगलनाथ के दर्शन करें यदि आप उज्जैन जाएँ तो। और आपके सम्मुख में मैं कुछ बातें रख रहा हूँ कि आप हो सके तो मंगलवार के दिन अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी पूजा में भी हनुमान चालीसा को शामिल करें। नित्य की पूजा में यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल कभी आपकी कुंडली में रुष्ट होकर के नहीं बैठते। वे आपकी कुंडली में सदैव प्रसन्न भाव से बैठते हैं और आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि करते हैं और आपके स्वभाव को शांत बनाते हैं। अगली चर्चा मैं आप सबके सम्मुख में करने के लिए जा रहा हूँ। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है या मंगल आपकी कुंडली में कमजोर होकर के बैठे हैं तो अवश्य आप ब्राह्मणों को लाल वस्त्रों का दान कीजिए। लाल वस्त्रों का दान करने से मंगल अति प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली मजबूत होकर के बैठते हैं। अगली बात मैं आप सबके सम्मुख में रखने के लिए जा रहा हूँ, चमेली के तेल की जोत। अवश्य आप यदि किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन जाते हैं तो स्पेशली मंगलवार के दिन आप भगवान हनुमंत बलवंत महाराज के सम्मुख में अपने घर पे हो सके तो घर पे या फिर मंदिर में जाए तो मंदिर में चमेली के तेल की जोत अवश्य ही लगाएं। भगवान हनुमंत लाल जी को बड़ा ही पसंद है चमेली की तेल की जोत और इससे आपका मंगल भी अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाता है। आपकी कुंडली में बिल्कुल अनुकूल होकर के मंगल देव विराजमान हो जाते हैं। अगली मैं बात आप सबके सम्मुख में रखने के लिए जा रहा हूँ कि हनुमान जी पर आपने सुना तो होगा कि सिंदूर चढ़ता है, पर कैसे चढ़ता है, कहाँ चढ़ता है, ये आपको नहीं पता होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। भगवान हनुमंत लाल जी पर सिंदूर जब चढ़ता है तो उनके राइट हैंड वाले पैर के अंगूठे पर चढ़ता है। वो भी उनके गतिमान नाम के छोटे भाई का नाम लेकर के हनुमान जी के पैर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है मंगलवार के दिन। यदि आप ये सिंदूर अपने हनुमंत लाल जी पर चढ़ाते हैं और चढ़ा करके इस सिंदूर को आप लेकर के वापस आते हैं किसी पात्र में और उसे थोड़ा सा इसमें जल मिला करके इसे आप अपने किसी लोहे की मशीनरी पर जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है या फिर आपका कोई भी वाहन है उस पर यदि आप इससे स्वास्तिक बना लेते हैं तो आपके वाहन की या फिर आपकी मशीनरी की खराब होने की संभावनाएं 99.9% कम हो जाती हैं। और अगली बात मैं आप सबके सम्मुख में रखने के लिए जा रहा हूँ कि मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का तो पाठ करें ही साथ अपने पूजा में मंगल देव का भी ध्यान अवश्य करें, क्योंकि मंगल देव जिसकी कुंडली में स्ट्रांग होकर के बैठते हैं उस बंदे को जिंदगी में कभी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कमी नहीं होती और साथ ही साथ उसके स्वभाव इतना मधुर हो जाता है कि हर कोई उसके स्वभाव से मुदित होकर के उससे प्रसन्न रहता है। लोग उसे पसंद करते हैं। दुनिया में जब इंसान शरीर छोड़ करके जाता है तो दुनिया वाले उसके लिए रोते हैं, पर वो जीव मरते वक्त हंस करके जाता है कि दुनिया वाले आखिर मुझे याद तो करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आशा है कि आप सब इन उपायों को अपना करके अपनी ज़िंदगी में अपने कुंडली में अपने मंगल ग्रह को अनुकूल करेंगे और आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा परेशानियां अवश्य समाप्त हो जाएंगी। इससे पहले कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, जो वास्तु की मैंने वीडियो डाली है पहले ही यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपकी नाम के हिसाब से आपकी जो राशि बनती है, आपकी कुंडली के स्वामी कौन है, आप उनके बारे में भी जान सकते हैं। पर आप भले ही किसी भी कुंडली के राशि के हों पर आप मंगल देव को अवश्य पूजिए, मंगल देव को अवश्य मानिए। मंगल देव बड़े ही सीधे देव हैं पर इनका पूजन जो है बड़ा ही सरल है। आप इनको प्रसन्न करके अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही खुशहाल जीवन पा सकते हैं। इसी साथ में आप सबसे आगे चाहूँगा, हर हर महादेव, जय गौ माता, जय राधे श्याम।